हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। झारखंड बोर्ड के आप कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं या कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं और आप लोगों का 2027 में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल दी गई है। आपके पैटर्न में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अब नए पैटर्न के आधारित जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। देखिए, आप जो है क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और आप जो है 2027 की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल चुका है। अब नए पैटर्न पे आधारित जो है आप लोग का एग्जाम जो है संचालित की जाएगी। अब नए पैटर्न के आधारित ही आप लोग का मॉडल पेपर आने वाला है और इसी पैटर्न के आधारित आपका जो है एग्जाम भी होने वाला है। तो पैटर्न क्या है ये भी हम लोग आगे समझेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से जो है इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है और पैटर्न को आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, पैटर्न को समझने से क्या होगा कि आपकी तैयारी में जो है चार चांद लग जाएगा। अगर बिना पैटर्न को समझे तैयारी में लगे हुए हैं तो आप जो है रट्टा मार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफी बुस्ट तरीके से चलेगी, काफी तेजी से होगी और जो है इसमें चार चांद लग जाएगा और आपका रिजल्ट जो है बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर आने वाला है। इसलिए अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपको पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप लोगों का ये कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि लगातार बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं, इंस्टा में, फेसबुक में, हर जगह जो है मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि इस बार जो है 8, 9, 11th वालों का जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम जो है पहले ओमारशीट पर लिया जाता था, तो क्या ओमारशीट पर ही अभी जो है एग्जाम होने वाला है या जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्या अब एग्जाम जो है लिखित लिया जाएगा, जो है राइटिंग मोड पर होने वाला है, उत्तर पुस्तिका पर एग्जाम लिया जाएगा। देखिए बच्चों, अगर जो है आपका एग्जाम जो है लिखित लिया जाता है तो उसमें आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और कितना जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा डिटेल में हम लोग जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और अपने सभी सहपाठी पर, अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके भाई बहन है, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर एक जगह जो है इस वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिएगा। हर एक के साथ जो इसे शेयर जरूर कर दें और आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझते हैं पूरा डिटेल में। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लास 8 के विद्यार्थियों का जो एग्जाम पैटर्न जो आगामी 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए है, उसको आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि पहले जो है आप लोगों का अभी तक जो है आपका एग्जाम जो पैटर्न था, आपको याद होना चाहिए कि आपका जो पहले एग्जाम हो रहा था, प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि आपका जो एग्जाम हो रहा था वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे थे। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है सवाल दिया जा रहा था, चार चार विकल्प जो है देखने को मिल रहा था और इसका जो एग्जाम है वो आपको ओमारशीट पर लिया जा रहा था और प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि जितना भी आपका सब्जेक्ट एग्जाम हो रहा था उसमें आपका जो है 50 प्रश्न पूछे जा रहे थे। सभी प्रश्न जो है आपका 1 अंक का जो है दिया जा रहा था और फुल मार्क आप देखा जाए प्रत्येक सब्जेक्ट को मिलाकर या एक सब्जेक्ट को आपकर मिलाकर देखा जाए तो आपका जो है 50 जो है मार्क जो है फुल मार्क जो है रहता था, 50 अंक जो है आपका फुल मार्क्स रहता था। यानी कि बच्चों इसके साथ जो है आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 100 अंक जो है स्कूल स्तर से जो है दिया जाता था। लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से बदल चुका है, ये पूरी तरह से प्यारे बच्चों बदल चुका है। अब क्लास 8 वालों का 2027 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो इस प्रकार होने वाला है कि आपका एग्जाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर लिया जाएगा और यह जो एग्जाम है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव मार्कशीट पर नहीं, आपका लिखित ही लिया जाएगा। यानी जिस प्रकार से सब्जेक्टिव का एग्जाम आपका लिखित लिया जाता है, उत्तर पुस्तिका पर लिया जाता है, उसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का भी एग्जाम लिखित होगा और सब्जेक्टिव की परीक्षा जो है वो आपका लिखित लिया जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाला है ना। 30 को आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपका जो है आपको उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिख कर ही आपको आंसर देना होगा, है ना। और साथ ही प्यारे बच्चों आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो 50 अंक का, याद रखिएगा 50 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव जो है
सवाल जो है पूछा जाएगा, यानी 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब देखिए 50 अंक का जो सब्जेक्टिव जो सवाल आपका दिया जाएगा ना, उसमें 3 खंड का जो है सवाल पूछा जाएगा, 3 प्रकार का। पहला होगा, देखिए 3 प्रकार का जो आपका सवाल दिया जाएगा उसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। पहला यहाँ पे दिया जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा रहेगा आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ध्यान से समझिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है कुल प्रश्न जो आपका 8 रहने वाला है, जिसमें कि मात्र जो है 6 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। और ये जो प्रश्न होंगे ना, ये प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होगा, यानी कि 6 गुना 2 कीजिए, यानी 6 प्रश्नों का आपको जो है जवाब देना है। तो यानी कितना हो गया, 8 प्रश्न थे, 6 प्रश्न आपका जवाब देना है। सभी प्रश्न जो है 2-2 अंक का होगा, यानी कि टोटल कितना 12 अंक का जो है आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको जवाब देना है। वही आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है कुल प्रश्न 8 होंगे, और सिर्फ जो है 8 प्रश्नों का ही आप लोग को जवाब देना है, आंसर लिखना है, और सभी प्रश्न जो आपका 3 अंक का होगा। इस प्रकार से जो है 18 अंक का प्यारे बच्चों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वही बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है टोटल जो है 6 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ जो है 4 प्रश्नों का ही आंसर आपको देना है, यानी कि सभी प्रश्न जो है 5 अंक का होगा, यानी कि आपका 20 अंक का जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के जो है 50 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव जो है यानी कि सवाल पूछा जाएगा, 50 अंक का सब्जेक्टिव रहने वाला है। क्लियर है, यानी कि 80 अंक का, यानी कि प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 30 + 50 देखा जाए तो आपका जो है 80 अंक का जो है आपका एग्जाम आपका लिखित दिया जाएगा। साथ ही प्यारे बच्चों 20 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर के आपको जो है स्कूल स्तर से जो आपकी एक्टिविटी को देख करके आपके स्कूल स्तर से जो है ये अंक आपको 20 अंक जो है मिलने वाला है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लास 8 वाले ध्यान से समझ लिए कि आपका एग्जाम जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर होगा, लिखित एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 9th वाले की बात करें तो 9th वालों को भी देख लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा जितने भी विद्यार्थी 9th में है। देखिए प्यारे बच्चों आप 9th के हैं और आगामी 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं। देखिए पहले यानी कि अब तक प्यारे बच्चों आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा था, पहले का पैटर्न क्या था, आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव लिया जा रहा था, जिसमें 4-4 विकल्प थे। एग्जाम जो है आपका मार्कशीट पर लिया जा रहा था, है ना, और प्रत्येक जो विषय में जो है आपका जो है 40 जो है सवाल पूछे जा रहे थे, 40 सवाल जो है पूछे जा रहे थे, और सभी प्रश्न जो है आपका 1 अंक का था, यानी कि जो है एक विषय का फुल मार्क देखा जाए तो यानी कि 40 अंक जो है आपका एक विषय में फुल मार्क जो है दिया जा रहा था। और साथ ही प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपका जो है 50 अंक जो है 50 अंक जो है आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, यानी कि सभी सब्जेक्ट में जो है 10-10 अंक जो है आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल स्तर से आप लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन अब ये पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल गया है। अब ये क्लास 9 का जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर होगा, और यह जो एग्जाम होगा वो लिखित लिया जाएगा, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव जो है 50 अंक का आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों 3 प्रकार के जो है सवाल आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि पहला जो है आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पे पहला क्या रहेगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि आपका जो है कुल प्रश्न 8 अंक का 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि 6 प्रश्नों का जवाब देना है, और प्रत्येक सवाल जो है आपका 2 अंक का होगा, यानी कि कुल मिलाकर 12 अंक का जो है आप लोगों को जवाब देना है। ये आपका होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वही जो है दूसरा टाइप का होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि कुल प्रश्न जो है 8 होने वाले हैं, और सिर्फ जो है 6 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। प्रत्येक जो सवाल होगा ना वो जो है आपको 3 अंक का होने वाला है, यानी कि 6 या 18 अंक का प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको जवाब देना है। उसके बाद जो है तीसरा आता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि कुल प्रश्न जो है आपका 6 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ जो है आपको 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है, और प्रत्येक सवाल जो होगा ना वो 5 अंक का ही पूछा जाएगा, यानी कि 20 अंक का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए प्यारे बच्चों आप लोगों का, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 50 अंक का है ना, 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव जो है सवाल देखने को मिलने वाला है, और आपके टोटल जो है आपको देखा जाए यानी 80 अंक का आपका एग्जाम होगा,
और आपको प्यारे बच्चों 20 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपके स्कूल स्तर से जो है आपका अंक जो है दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्लास 9th वालों का एग्जाम पैटर्न है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास 11 के एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्लास 11 की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कॉल करके कह रहे हैं कि भैया क्लास 11th वाले एग्जाम पैटर्न क्या है, इस बार क्या पैटर्न चेंज हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से समझा दीजिए भैया, इसको बता दीजिए क्लियर तरीके से। तो प्यारे बच्चों क्लास 11 के जितने भी विद्यार्थी इसको आप लोग समझ कर जाना और इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को तैयारी करना है, नए पैटर्न के आधारित ही आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, हर एक सिलेबस को पढ़ना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पहले समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि पहले जो है आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही एग्जाम हो रहा था, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जा रहे थे। इसका एग्जाम जो है आपका मार्कशीट पर लिया जा रहा था। प्रत्येक विषय में जो है 40 प्रश्न पूछे जा रहे थे और सभी प्रश्न जो है 1 अंक का था और इसमें जो है फुल मार्क जो है 40 जो है दिया जा रहा था और इसमें 10-10 जो है अंक जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको कॉलेज स्तर से आपको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये पैटर्न जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका, अब नया पैटर्न जो है लागू हो चुका है। अब 2027 में जितने भी क्लास 11 के विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देंगे उसका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड पर होने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी सवाल पूछा जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा ना ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका मार्कशीट पे नहीं होगा, ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव का भी एग्जाम जो है वो आपका लिखित उत्तर पुस्तिका पर लिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की जो परीक्षा होगी इसका जो मोड होने वाला है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, इसका एग्जाम जो होगा वो लिखित लिया जाएगा। लिखित आपको उत्तर पुस्तिका पर आपके एग्जाम जो है देनी होगी। प्यारे बच्चों जितने भी विद्यार्थी क्लास 8, 9th 11th के हैं तो आप सभी से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है राइटिंग को थोड़ा सा मजबूत बनाइएगा, राइटिंग बेस को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि राइटिंग बेस पर भी आप लोगों को नंबर दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहले जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है आपका जो मार्कशीट पर एग्जाम लिया जाता था, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो गया है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपका राइटिंग स्किल को थोड़ा सा जो है डेवलप करना है, राइटिंग स्किल को जो है थोड़ा मजबूत करना है, क्योंकि इससे आप लोगों का जो है जो राइटिंग स्किल मजबूत रहेगा ना तो इससे क्या होगा कि जितना भी सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जितना भी आप लोग आंसर लिखिएगा, तो कम समय में जो है आप क्या कीजिएगा उस आंसर का जो है इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। अगर आप जो है राइटिंग स्किल अगर जो है स्ट्रांग नहीं है तो फिर वहां पे जो है ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो है राइटिंग स्किल को आप लोग मजबूत कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो सवाल आपका दिया जाएगा टोटल जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सभी प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, यानी कि 30 अंक का प्यारे बच्चों आपका जो है सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। वही सब्जेक्टिव जो है 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, है ना, जिसमें कि सब्जेक्टिव जो सवाल होगा वो 3 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है 3 टाइप के जो है देखने को मिलेगा। जिसमें प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अति लघु उत्तरी प्रश्न में जो है कुल जो है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ जो है 6 प्रश्नों का ही जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का रहने वाला है, यानी कि 12 अंक का जो है आप लोगों को जवाब देना है। 8 सवाल रहेगा, 6 सवालों का जो है आपको जवाब देना है। वही जो है लघु उत्तरी प्रश्न में कुल जो है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ जो है 6 प्रश्नों का ही जवाब देना है और टोटल यानी कि 6 प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, इसमें प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा, यानी टोटल 18 अंक का जो है आप लोग को जवाब देना है, आंसर लिखना है। वही दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखा जाए तो 6 प्रश्न जो है आपका टोटल पूछा जाएगा, जिसमें कि 4 प्रश्नों का ही जवाब देना और प्रत्येक जो सवाल होगा ना वो 5 अंक का होगा, यानी 20 अंक का जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो है 20 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है आपका जो है 50 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव में सवाल देखने को मिलेगा और 30 अंक जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है 1-1 अंक का होगा, 30 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है 80 अंक का आपका एग्जाम होगा। वही प्यारे बच्चों 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट के आधार पर व प्रैक्टिकल के आधार पर आपको स्कूल व कॉलेज के स्तर से आप लोगों को अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्लास 8, 9 और 11th वालों का एग्जाम पैटर्न है, जो कि पूरी तरह से इस बार लागू कर दी जाएगी और इस बार लागू होने वाला है। अब यही पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कंफ्यूजन आ रहा था कि भैया
अभी भी हम ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव अगर एग्जाम्स होगा तो भैया हम तो जो है फंस जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था इस वीडियो को लेकर, एग्जाम पैटर्न के वीडियो को लेकर। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरी क्लियर तरीके से आपका 8वीं 9वीं और 11वीं की एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया हूं। इसलिए आप लोग जो है धैर्य बनाकर रखिए और जो है आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को तैयारी अब करना है। और आप लोग अभी तक जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी अपनी क्लास में जो है एनरोल हो जाइए और आपने अपनी क्लास को जो है बैच को जो है परचेज कर लीजिए और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। वहां पे ऑलरेडी जो है सारा चीज आप लोग को प्रोवाइड करा दी गई है। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस आप लोग का कैसा रहा, आपकी ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आप जो है इस बार 2027 की बोर्ड परीक्षा में कौन सी क्लासेस की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, ये भी मुझे आप जरूर बताइएगा। और झारखंड के किस जिला से मुझे देख रहे हैं ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।